हेलो दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 2.1। ठीक है, ये प्रश्नावली 2.1 इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 10,000। क्वेश्चन है क्या? 10,999 के बाद अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखी। प्राकृत संख्याएं लिखनी है। प्राकृत संख्याएं कौन सी होती है? प्राकृत प्राकृत संख्याएं प्राकृत संख्या होती हैं जो 1, 2, 3 एक से शुरू होती है और अनंत तक चलती हैं, वह प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है फ्रेंड, ये ऐसा है। ठीक है, अनंत तक चलती है वो प्राकृत संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे देखो प्राकृत संख्या ए शुरू हो रही है तो एक में प्लस किया, फिर दो में प्लस किया, 1, 3, तो ऐसे ही आ रही है ना फ्रेंड। तो अब हम इस क्वेश्चन को बताएंगे। तो इसमें ऐसे आएगा 10,999 प्लस 1, ये आ गया हमारे पास 9 और 1 10 की 0 फ्रेंड। तो अब हम 10,000 में एक प्लस करेंगे, जैसे इसमें प्लस हो रहा था इस 1 में एक प्लस करा, तो फिर 2 में एक प्लस करा, 3 में एक प्लस करा, 4 आ जाएगा। तो ये 1 से शुरू होगी प्राकृत संख्या और अनंत तक चलेगी। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम 10,999 में एक प्लस करेंगे, तो 9 और 1 10 0, फिर एक कैरी। ठीक है, 9 और 1 10 की 0, फिर एक कैरी, 9 और 1 10 की 0, फिर एक आ जाए 11,000। ये हो गए 11,000। अब 11,000 में तीन प्राकृत संख्या पूछ रहे थे हमसे, अगली तीन प्राकृत संख्याएं लिखी। तो इसमें करेंगे प्लस 11,000 प्लस 1, तो इसमें 0 1, फिर 0, फिर 0, फिर 11,000, ये हो गया 11,001। ठीक है फ्रेंड, अब हम 11,001 में एक प्लस करेंगे, फिर 11,001 में 1 प्लस करेंगे, तो हो जाएगा 1 और 1 2, 2, फिर 0, फिर 0, फिर 1, फिर 1, तो ये हो गए हमारे पास 11,002। तो ये अगली तीन प्राकृत संख्याएं होगी 10,999 के बाद। अगली तीन प्राकृत संख्याएं, ये तीन प्राकृत संख्या होगी 10,999 के बाद। अब सेकंड सवाल क्या है? 10,001 से ठीक पहले आने वाली तीन पूर्ण संख्याएं लिखी। तीन पूर्ण संख्या लिखनी है हमें। तो इसमें देखो फ्रेंड, ये प्राकृत संख्या में कैसे थे? ये 1 प्लस करे थे, जब एक प्लस करे, एक में एक प्लस करा तो 2 आया है, तो एक में 2 में प्लस करा 1 3 आया। ठीक है, 3 में एक प्लस करेंगे 4 आएगा। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम 3 में से एक माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। अब 2 में से एक माइनस करेंगे, फिर 1 आ जाएगा, फिर 1 में से एक माइनस करेंगे 0 आ जाएगा ऐसे फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो ऐसे आएगी तीन पूर्ण संख्याएं। ठीक है, ठीक पहले 10,001 से आने वाली तीन पूर्ण संख्या लिखी, तो एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा फ्रेंड। सेकंड सवाल है 10,001 में से माइनस कर देंगे एक माइनस कर देंगे फ्रेंड, तो आ जाएगा हमारे पास। एक में से गई 0, फिर 0, 10 में एक में से गई 0, फिर 0 बच जाएगा फ्रेंड, फिर 0, फिर उसके बाद फिर 0, फिर 1, तो ये आ गए 10,000। फिर 10,000 में से एक माइनस करेंगे फ्रेंड, 10,000 में से 1 माइनस करेंगे, 10 में से गया 9, 10 में से एक गया 9 हो गया फ्रेंड हमारे पास। फिर 10 में से यहाँ 10 कैसे आया फ्रेंड? ये तो 0 है, तो हमें कैरी लेनी पड़ेगी। ऐसे करना है फ्रेंड, 10,000 में से
वन माइनस करना आपको आता होगा वैसे तो, ये सवाल माइनस करना तो ईजी है। तो 0 में से 1 नहीं जाएगा, फिर ये इसके पास लेकर इसके पास भी नहीं है, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ये इसके पास लेगा तो यहाँ तो 0 हो जाएगी, यहाँ 10 हो जाएगी। 10 में से इसने इसको दे दी तो यहाँ 9 हो जाएगी। इस 10 ने इसको दे दिया कैरी, तो इसके पास भी 9 हो जाएंगे। इस 10 ने इसको एक कैरी दे दी तो इसके पास भी 9 हो जाएगा, इसके पास 10 हो जाएगी। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बच गया 9, फिर यहाँ बच गया 9 और फिर इसके बाद 9, तो ये आएगा 9999 फ्रेंड, 9999 ठीक है फ्रेंड, 9999 फ्रेंड। इसमें से 1 माइनस कर देंगे फ्रेंड, तो इसमें से 1 माइनस करेंगे, 9 में से 1 गया 8, फिर यह 9 बच जाएगा फ्रेंड, फिर यह 9 बच जाएगा, फिर 9 बच जाएगा। तो ये इससे ठीक पहले 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखी। पूछ रहा था मासे, तो ये 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं फ्रेंड। ठीक है, ये अब अगला सवाल क्या है हमारा नेक्स्ट, सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं कौन सी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं पूछ रहा है हमसे। तो पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती है फ्रेंड, पूर्ण संख्याएं होती हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से, पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं, जैसे 0, सॉरी फ्रेंड दिखाई नहीं मैंने आपको लिखते हुए। तीसरा सवाल में है पूर्ण संख्या पूछ रहा हमारे से, पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछ रहा था, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। ठीक है फ्रेंड, तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0 1 2 1 2 3 अनंत तक। ठीक है फ्रेंड, अनंत तक आती है पूर्ण संख्या। ठीक है फ्रेंड, अब सबसे छोटी पूछ रहा था, तो सबसे छोटी कहाँ से शुरू हो रही है, 3 2 आयो पहले से पहले 1 फिर 0, तो सबसे छोटी क्या हो गई 0, तो 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है फ्रेंड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 0। तो हमसे पूछ रहा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, लिख देंगे इसमें 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं हैं, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं है। अब फोर्थ सवाल था हमारा, फोर्थ सवाल क्या था फ्रेंड, देखो इसमें पूछ रहा था कि 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं तो एक जैसे 0 से शुरू होएगी तो अनंत तक चलेगी, तो इसमें 32 आएगा, तो 32 के बाद जितनी बीच में और 53 के बीच में जितनी संख्या आएंगी वे पूर्ण संख्याएं होंगी। ठीक है फ्रेंड, तो 32 और 53 के बीच में पूछ रहा है कितनी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक है फ्रेंड, हमसे देखिए फ्रेंड, तो हमें 32 और 53 के बीच में बतानी कितनी पूर्ण संख्या आती है। तो ऐसे करेंगे, इस सवाल को हम 2 तरीके बताएंगे आपको। पहले तो ये देखो 32 पहले लिख के बताते हैं, 32 और 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या होगी, 32 33, फिर उसके बाद 34 35 36 37, फिर उसके बाद 38, फिर उसके बाद 39, फिर 40, फिर 41 42, फिर उसके बाद 43, उसके बाद 44, उसके बाद 45, फिर 46, फिर 47, फिर 48, फिर 49, फिर 50, फिर उसके बाद 51 और फिर उसके बाद 52। 32 से और 52 के बीच पूछ रहा था ना फ्रेंड मैडम से, सॉरी फ्रेंड 32 और 52 के बीच नहीं, 32 और 53 के बीच पूछ रहा था हमसे, तो 32 फिर के 52 फिर 53 आ गया। तो हमसे पूछ रहा था इसके बीच में पूछ रहा था फ्रेंड, एक मिनट फ्रेंड, 32 और 53 के बीच, 32 और 53 के बीच। तो अब हम गिनेंगे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कितनी हो गई फ्रेंड? 32 और 53 के बीच पूर्ण संख्या है 20। कितनी? 20। ठीक है फ्रेंड, 20 आ गया आंसर हमारा। लेकिन हम एक और बताते हैं फॉर्मूला। जैसे 32 पूछ रहा था हमसे तो, और 53, तो हम लिख लेते हैं 53 माइनस 32, और इसमें से एक 1 माइनस कर देंगे। ठीक फ्रेंड, 3 में से 2 गया 1, और 5 में से 3 गया 2, 21 आ गया। और अब माइनस कर देंगे 1, तो ये आ जाएगा 20। ठीक फ्रेंड, ये आ गया 20। ये भी ये तरीका करना चाहते हो आप तो ये कर लेना, ये करना चाहते हो तो ये कर लेना, और फिर ऐसे लिख देना कि 32 और 53 के बीच 20 पूर्ण संख्याएं आती। 20 पूर्ण संख्या 20 पूर्ण संख्या आती है। 20 पूर्ण संख्याएं आती। ठीक है फ्रेंड, ऐसे 4th सवाल हो गए। अब हम 5th सवाल शुरू करें। फ्रेंड, हम 5वां सवाल है वो शुरू करते हैं कि 5वां सवाल हमारा निम्न के परवर्ती लिखिए। निम्न के जो है वो परवर्ती लिखने हमने, जो ए से डी तक का पार्ट है इनके परवर्ती लिखने हैं। परवर्ती को क्या होता है वो हमें समझना है। तो ऐसे देखो फ्रेंड, पूर्ण संख्या होती है, पूर्ण संख्या में होता है एक परवर्ती और एक होता है पूर्ववर्ती। ठीक है, जो परवर्ती होती है वो तो आगे की संख्या होती है। कोई भी संख्या है उससे जो आगे की संख्या आएगी, जैसे पहले 1 आया, फिर उसके बाद 2 आया, तो 2 जो आएगा आगे वो परवर्ती होगा। फिर उसके बाद पूर्ववर्ती। पूर्ववर्ती जैसे 1 से पहले 2 आया था आगे, तो वो परवर्ती था। अब जो 2 है, 2 से पीछे 1 है, वो पूर्ववर्ती। जैसे फ्रेंड ये है पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4। तो आप फ्रेंड देखो, एक के आगे 2 है, 1 से आगे ये 2 है, तो इसका ये क्या है? परवर्ती। 1 का क्या है? 2 परवर्ती, ये परवर्ती है। अब 2, ये 2 1 के आगे का 2 है, ये परवर्ती है। ठीक है फ्रेंड, ये कैसे आया? जब 1 में 1 प्लस करा, जब आया 2, तो ये आ गया परवर्ती। परवर्ती ऐसे आता है, जब किसी संख्या में हम 1 प्लस करेंगे तो उसका परवर्ती आ जाएगा, आगे की किसी संख्या आ जाएगी। और पूर्ववर्ती क्या होता है फ्रेंड? जो पीछे की संख्या होती है। जैसे 2 के पीछे क्या है? 1, तो ये 1 है, ये क्या है? पूर्ववर्ती, ये है पूर्ववर्ती, ये पूर्ववर्ती होता है, और ये जो है परवर्ती है। ठीक है फ्रेंड, ये तो पता ही आपको। इसमें से क्या है? 2 से 1 कैसे आया? इसमें से 1 माइनस कर देंगे हम, तो आ जाएगा हमारे पास पूर्ववर्ती फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, इसके पीछे की संख्या, इसके पीछे की संख्या ये है पूर्ववर्ती। ठीक फ्रेंड, अब हम देखो सवाल करते हैं 5वां सवाल। लेकिन हमें से पूर्ववर्ती इस सवाल में नहीं पूछा गया है, वो आगे सवाल आएगा तो उसमें पूर्ववर्ती पूछेगा हमसे। इसमें पूछा हमसे परवर्ती। तो ये प्रवृत्ति बताना हमें कि आगे की संख्या कौन सी है। ये 1 से आगे जैसे 2 है, आया 1 प्लस करके 2 आया, तो ये है परवर्ती। परवर्ती देखो फ्रेंड, अब ए पार्ट करते हैं। जैसे हैं 24,40,701, तो इसका परवर्ती, इसका परवर्ती इस 24,40,701 का परवर्ती क्या है? 24,40,701 था। हमने बताया था फ्रेंड परवर्ती कैसे आएगा? जब इसमें 1 प्लस कर देंगे तो इसका परवर्ती आ जाएगा +1। तो ये कितना आ जाएगा फ्रेंड? 1 प्लस करा 2, फिर 0 आया, फिर 7, फिर 0, फिर 4, फिर आया 4, फिर उसके बाद 4, फिर 2। 24,40,702 ये है परवर्ती। 24,40,701 का परवर्ती क्या आ गया? 24,40,702। ठीक है फ्रेंड, अब बी पार्ट करेंगे हम।
बी पार्ट क्या है हमारा, ये वाला 1,00,000 1,000 1,00,199 1,00,199 क्या है, ये प्रवृत्ति है, नहीं प्रवृत्ति नहीं है, इसका प्रवृत्ति बताना हमें, ये है बी पार्ट का, इसका प्रवृत्ति बताना है 1,00,199 का प्रवृत्ति, तो 1,00,99 +1, इसमें नोरिक 10 0, फिर एक कैरी इसमें, तो फिर ये नोरिक 10 फिर 0, फिर इसमें कैरी तो 2, फिर उसके बाद फिर 0, फिर उसके बाद फिर 0, फिर 1। तो ये प्रवृत्ति क्या आया, 1,00,199 का प्रवृत्ति है 1,00,200। ठीक है फ्रेंड, अब सी पार्ट करेंगे हम। सी पार्ट क्या है हमारे पास, 10,99,999 का प्रवृत्ति बताना है, 10,99,999 का प्रवृत्ति बताना है फ्रेंड हमें, प्रवृत्ति 10,99,999 +1 99। अब ये आ जाएगा 9 और 1 10 0, फिर एक कैरी, फिर 0, फिर एक कैरी, तो 9 और 1 फिर 10 0, फिर एक इसमें आ जाएगा एक कैरी, तो इसमें आ जाएगा 9 और 1 10 0, फिर एक कैरी इसमें आ जाएगा 9 और 1 10 0, फिर 0, फिर एक कैरी इसमें आ जाएगा, तो ये 1, फिर ये 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11,00,000। तो 10,00,000 सॉरी फ्रेंड 10,99,999 का प्रवृत्ति क्या आ गया, 11,00,000। ठीक है फ्रेंड, अब डी पार्ट करेंगे हम। ठीक है, डी पार्ट क्या है हमारे पास, क्या चीज थी, 23,45,670, 23,45,670 का प्रवृत्ति बताना हमें। तो इसमें भी 1 प्लस करना है फ्रेंड, आपको पता चल गया होगा। 23,45,670 +1, ये आ जाएगा हमारे पास 0 और 1 1, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 6, फिर 5, फिर 4, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 2। ठीक फ्रेंड, ये आ गया 23,45,671, ये आ गया प्रवृत्ति, आ गया 23,45,670 का प्रवृत्ति क्या आया हमारे पास, 23,45,671। ठीक है फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे 6। ओके फ्रेंड, ये सवाल है हमारा 6 सवाल। नेक्स्ट, तो निम्न के पूर्ववर्ती लिखिए। निम्न के पूर्ववर्ती लिखने ए से डी तक है, इसके हमें पूर्ववर्ती लिखना है। पूर्ववर्ती हमने बताया था सर फ्रेंड, ये बताया था मैंने अभी आपको कि पूर्ववर्ती क्या होता है, पीछे की संख्या। जैसे 2 से पीछे की संख्या क्या है, 1, ये कैसे आई, माइनस करा इसमें से 1, तो ये आ गई इसके पीछे की संख्या 1। ठीक है, तो ये 2 के पीछे की संख्या आ गई 1, पूर्ववर्ती आ गई है 1। ठीक है, ये पीछे की संख्या बताई थी मैंने अभी फ्रेंड आपको, ऐसे आएगी तो फ्रेंड पूर्ववर्ती। ठीक है फ्रेंड, पीछे की संख्या पूर्ववर्ती आएगी ऐसे। और अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं 6 सवाल। ये 6 सवाल है, हम शुरू करते हैं। हम ये पार्ट 94 का पूर्ववर्ती, 94 का पूर्ववर्ती, 94 का पूर्ववर्ती क्या आएगा, 94 -1, तो ये आएगा 4 में से 1 गया 3, तो ये आ जाएगा 9। तो ये जो 93 आया है हमारे पास, ये है पूर्ववर्ती।
94 का पूर्ववर्ती है। अब बी पार्ट 10,000, 10,000 का 10,000 का 10,000 का पूर्ववर्ती। 10,000 का पूर्ववर्ती कैसे आया, इसमें से 1 माइनस करेंगे हम तो ये आ जाएगा 10 में से नहीं, 0 में से 1 से निकलेगा, फिर ये इसके पास कैरी लेगा, इसके पास भी नहीं है, ये इसके पास कैरी लेगा, इसके पास भी 0 है, इसके पास कैरी लेगा, इसके पास भी 0, ये 1 के पास कैरी लेगा, तो 1 के पास 10 है तो ये इसे कैरी दे देगा तो ये 0 और ये 10 हो जाएगा 10, ये इसे कैरी दे देगा 9, फिर ये इसे कैरी दे देगा ये 9, फिर ये इसे कैरी दे देगा ये भी 9, ये 10 हो जाएगा, 10 में से 1, 10 में से 1 माइनस हो जाएंगे तो ये आ जाएगा 9, फिर उसके बाद फिर 9, फिर 9, फिर उसके बाद फिर 9, तो ये आया 9,999। पूर्ववर्ती है ही 10,000 का पूर्ववर्ती 9,999। अब सी पार्ट फ्रेंड, सी पार्ट क्या है, 2,08,090, 2,08,090, 2,08,090 का पूर्ववर्ती, का पूर्ववर्ती 2,08,090 का पूर्ववर्ती बताना में, तो ये 0, फिर 9, फिर 0, फिर 8, फिर 0, फिर 2, फिर माइनस कर देंगे 1 इसमें से, तो 0 में से तो 1 नहीं जाएगा, ये इसके पास क्या ले लेगा, ये 8 बच गया, ये 10 हो गया, 10 में से बन गया 9, फिर यह 8 बच गया, फिर 0, फिर उसके बाद 8, फिर 0, फिर 2 आ जाएगा। तो ये 2,08,090 का पूर्ववर्ती क्या है हमारे पास फ्रेंड, 2,08,089, 2,08,089 ये पूर्ववर्ती है। अब डी पार्ट क्या है हमारा, 76,54,321, 76,54,321 का पूर्ववर्ती बताना में, तो क्या पूर्ववर्ती आएगा, 76,54,321 माइनस 1 में से बन गया 0, फिर 2 आ गया हमारे पास, फिर 3 आ गया, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 76,54,320 ये पूर्ववर्ती आया है। 76,54,321 का पूर्ववर्ती क्या आया मेरे पास, 76,54,320। ठीक है फ्रेंड, अब हम 7वां सवाल शुरू करेंगे फ्रेंड, हम 7वां सवाल शुरू करते हैं। 7वां सवाल क्या है हमारा, संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है, इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह, ये चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन्हें लिखें। इनको चिन्ह को प्रयोग करना हमें और प्रयोग करते हुए इनको लिखना है। ठीक है, हमें ये संख्या डिजिट दी हुई है, हमें ये संख्या दी हुई है, तो इनको हमें लिखना है, तो लिखना है चिन्ह का। तो उसकी बता रहा हूँ, हमें युग्म में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर बताना है कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्याओं के बाईं ओर स्थित है। पूर्ण संख्या जो है संख्या रेखा पर लिखाऊंगा, संख्या रेखा पर है तो कौन सी संख्या बाईं ओर स्थित है और कौन सी संख्या दाईं ओर स्थित है पूर्ण संख्या में। ठीक है फ्रेंड, तो वो है ऐसे, देखो फ्रेंड, जैसे कि इसमें बता रखा है मुझसे पूर्ण संख्या पूछिए दी ना, तो पूर्ण संख्या कह रही है हमसे, पूर्ण संख्या क्या से शुरू होती है फ्रेंड, पूर्ण संख्या होती है 0 से 0, 1, 2, 3, 4 डैश अनंत तक। ठीक है फ्रेंड, तो अब इस पूर्ण संख्या को हम संख्या रेखा पर बताएंगे। ये है 0 से शुरू हो रही है फ्रेंड, फिर 1,
फिर उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, 5, ये संख्या रेखा पर, फिर ये डैश डैश अनंत तक जाएगी। ये तीर का निशान मतलब है आगे तक जाएगी संख्या, ठीक है फ्रेंड। अब हमसे पूछा हुआ था उसमें कि संख्या रेखा पर, देखो कि पूर्ण संख्या रेखा पर, संख्या रेखा पर कह रहा था संख्या रेखा पर कौन सी संख्या पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाई स्थित है और कौन सी दाई बाई ओर पूछे हमसे, अन्य संख्या के बाई ओर स्थित है, बाई ओर स्थित बता, बाई ओर स्थित है बता देगा संख्या, जैसे कौन सी संख्या बाई ओर स्थित है हमें बताना है। संख्या रेखा पर कौन सी संख्या पूर्ण संख्या अन्य संख्या के कोई के बाई ओर स्थित है। जैसे फ्रेंड इसमें देखो ये है हमारी संख्या रेखा पूर्ण संख्या की, ठीक है फ्रेंड। अब जैसे देखो इसमें हमें दे दिया 5 और 4, ठीक है 5 और 4 लिया, 5 के इस ओर ये 5 के इस ओर 4 है, तो ये तो इसके बाई ओर स्थित है। जैसे 5 संख्या ली हमने, तो 5 के इस ओर है, ये बाई ओर स्थित है, ठीक है फ्रेंड। ये छोटी संख्या हो गई 4, ये छोटी संख्या, ये बड़ी संख्या हो गई फ्रेंड 5, ठीक है फ्रेंड। अब देखो 5 के इधर है ये 4, ये क्या है, ये है बाई ओर 4, और 4 के आगे जो है 5 के आगे आएगा वो आएगा दाई ओर, ठीक है फ्रेंड। ओके फ्रेंड ये 5 के इस साइड है 4, तो ये बाई ओर, और 5 के आगे जो कुछ संख्या आएगी जैसे 6, 7, 8 वो आएगी दाई ओर। तो जैसे लगा लो फ्रेंड बराबर है इक्वल के निशान के इस ओर बाई, इस ओर आएगा बाई, और इस ओर दाई, ये दाई साइड होगी ये बाई साइड होगी, ठीक है फ्रेंड। ये बाई ओर और ये दाई ओर। अब हम 5 में से 1 माइनस, नहीं फ्रेंड ये 5 के इस साइड छोटी संख्या आएगी, जो छोटी संख्या है वो बाई ओर होती है, जो बड़ी संख्या है वो दाई ओर होती है। अब हम सवाल शुरू करते हैं फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड। ये तो हमने बता दिया आपको, संख्या रेखा पर करके दिखा दिया कि कैसे संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याएं दिखाई जाती हैं, ठीक है फ्रेंड। अब हम सवाल शुरू करते हैं। सवाल हमारा क्या था, ये सवाल था फ्रेंड हमारा कि जैसे 530 है और 503 है, ये पूर्ण संख्या है, तो पूर्ण संख्या है ये संख्या रेखा पर किस साइड है, तो ये है ये इसे कि 503 संख्या 503 संख्या 530 503 संख्या है वो 530 के बाई ओर स्थित है, 30 के बाई ओर स्थित है, के बाई ओर स्थित है, बाई ओर स्थित है। आपको फ्रेंड थोड़ा सा इसमें समझ में नहीं आया क्योंकि 503 संख्या जो है वो 530 के बाई ओर स्थित है। जैसे कि इसमें दिखाया हुआ था, इधर हम मान लें 503 लिखेंगे, फिर 504 ऐसे जाते जाते लिखेंगे, फिर 530 आएगा, तो 530 के से पहले आएगा ना 530, 503 530 से पहले आएगा 503, तो ये बाई ओर ही हो गया इस साइड, ठीक है फ्रेंड। तो ये बाई ओर स्थित है। अब जो हमें से चिन्ह दिया हुआ था, ये वाले चिन्ह, ये वाले ऐसे चिन्ह दिए हुए थे, तो अब इनमें बताना है कौन सी बड़ी संख्या हमें, तो इसमें आ जाएगा 503 और ऐसे करके 530, ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या के सामने ऐसे मुंह खुला होता है इस निशान पर, ठीक है एकदम। अब बी पार्ट 370, तो इसमें भी ऐसे आएगा 307 जो है संख्या 370 क्या 370 की बाई ओर स्थित है, बाई ओर है वो स्थित है, बाई ओर स्थित है। अब सी पार्ट नहीं, पहले ये है इसमें बताना है निशान का,
370 और 307 के बीच में, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 370, तो ऐसे निशान आएगा। अब सी पार्ट में कौन सी डिजिट थी? ये थी 98,765 और 56,789। तो इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? ये 98,000, आपको पता है फ्रेंड, 98,765 बड़े होते हैं और 56,789 है वो छोटी संख्या। तो ऐसे लिखना है इसमें भी 56,789 संख्या है जो 98,765 के बाई ओर स्थित है, के बाई ओर स्थित है, बाई ओर स्थित है। ठीक है फ्रेंड, अब इसमें हमें निशान चिन्ह लगाना है दोबारा। तो 56,789 और 98,765, इसमें से बड़ी संख्या ये है, तो ऐसे निशान आएगा। अब डी पार्ट हमारा क्या था? इसमें था इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 98 लाख 30,415। और ये है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ है और 23,001। ठीक है, इसमें छोटी संख्या क्या हुई? 98 लाख 30,415। 15 संख्या जो है वो 1 करोड़ 23,001 के बाई ओर स्थित है, बाई ओर स्थित है। ठीक है फ्रेंड, अब हमें चिन्ह लगाना है 98,30,415, 1,23,001, ये संख्या बड़ी है। ठीक है फ्रेंड, ये सवाल हो गया हमारा। अब हम सवाल 8, ओके फ्रेंड, ये सवाल हो गया है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम 8 सवाल शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड, अब 8 सवाल क्या हमारा? निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? तो हमें ये बताना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या। जो शून्य होते हैं वो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है क्या? देखो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? कौन सी संख्या प्राकृत संख्या होती है? देखो फ्रेंड, ये प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ही चलती है प्राकृत संख्या अनंत तक। ठीक है, तो क्या पूछा हुआ था हमसे? शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है क्या? शून्य सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो प्राकृत संख्या हमने लिखी दिया आपके सामने कि प्राकृत संख्या ये है। तो प्राकृत संख्या में कहीं आ रहा है 0? नहीं आ रहा है। प्राकृत संख्या क्योंकि 1 से शुरू होती है, तो इसलिए ये कथन क्या हो जाएगा हमारा? असत्य है। ये कथन क्या हो जाएगा? असत्य है। ठीक है फ्रेंड, ये कथन क्या हो जाएगा हमारा? असत्य है। ठीक है फ्रेंड, असत्य हो गया ये कथन हमारा, असत्य हो गया। अब दूसरा बी पार्ट क्या है? 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती होती है। पूर्ववर्ती कौन सी होती है फ्रेंड? परवर्ती तो होती है आगे की संख्या, और पूर्ववर्ती होती है पीछे की संख्या। तो जो पूर्ववर्ती होती है, बताया था फ्रेंड मैंने आपको कि पूर्ववर्ती होती है वो क्या होती है? पीछे की संख्या। तो 399 में से हम माइनस करके दिखाएंगे आपको। 399 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 398। क्या आएगा फ्रेंड? 398। 398 ये क्या आया? पीछे की संख्या है, 400 नहीं आई ना फ्रेंड, माइनस करा तो ये क्या है?
ये है हमारा कथन असत्य है ये भी, क्योंकि 400 संख्या वो 399 का पूर्ववर्ती नहीं है, क्योंकि 399 का पूर्ववर्ती क्या है 398, 398 है फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड, तो ये कथन भी क्या हुआ हमारा असत्य, ये कथन भी क्या हुआ हमारा असत्य। अब आगे है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या कौन सी होती है फ्रेंड, पूर्ण संख्या देखो, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कौन सी है, जो पूर्ण संख्या है वो जीरो से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है फ्रेंड, अनंत तक चलती है। तो इसमें जीरो आ रही है ना, जीरो से शुरू होती है, तो पूर्ण, और पूछे क्या होता है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। हाँ, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या ही है, क्योंकि सबसे छोटी जीरो ही है इसमें, फिर 1 आएगा आगे, फिर बढ़ती बढ़ती चल जाएगी आगे। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है शून्य, तो ये कथन क्या आ जाएगा सत्य फ्रेंड, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, कथन क्या है सत्य। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद 600 संख्या 599 का परवर्ती है। परवर्ती क्या बताया था, जिसमें हम एक प्लस करके देखेंगे, मतलब आगे की संख्या 599 के आगे की संख्या क्या आएगी, एक प्लस करेंगे तो 600। जैसे 599 हमारे पास, 599 में प्लस करेंगे 1 तो आ जाएगा 600, ये आगे आ गया ना, 599 से आगे 600 प्लस करा तो ये क्या हो गई परवर्ती। जो 600 संख्या है वो 599 का परवर्ती है, ये कथन भी क्या हो गया फ्रेंड सत्य। उसके बाद सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। जो सभी प्राकृत संख्याएं हैं वो की है पूर्ण संख्याएं हैं। हाँ सही है ये बात, क्योंकि प्राकृत संख्याएं तो जैसे देखो फ्रेंड, प्राकृत संख्याएं तो 1 से शुरू हो रही है और पूर्ण संख्याएं 0 से हो रही है, तो इसमें प्राकृत संख्याएं भी आई हुई है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और आगे की आती रहेगी, वो आगे तक बढ़ती रहेगी, 10 200 300 ऐसे आएगी आगे, तो प्राकृत संख्या आ रही है फ्रेंड इसमें। ठीक है, तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। हाँ, क्योंकि बताया हुआ मैंने अभी, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, सत्य है ये, क्योंकि प्राकृत संख्याएं तो 1 से शुरू होती है, जबकि पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती है, तो उसमें प्राकृत संख्या आई हुई हैं 1 2 3 4 5 6 आगे तक चल जाएगी। फिर अगला सवाल नेक्स्ट है क्या, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। अब हमने पूछ रहा है कि पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं, जो भी हमारी पूर्ण संख्या है वो प्राकृत संख्या में आती है। जैसे इसमें प्राकृत संख्याएं तो पूर्ण संख्या में आ रही थी, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत में आएगी ये हमें बताना है, पूर्ण संख्याएं प्राकृत में आएगी। देखो फ्रेंड, पूर्ण संख्या ये है और प्राकृत संख्या ये है, तो ये इसमें आ रही है फ्रेंड, 1 2 3 4 5 6 तो आएगी आगे तक, लेकिन 0 जो है वो नहीं आ रही इसमें, तो 0 नहीं आ रही है, तो ये कथन भी असत्य है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं, असत्य है। ये कथन क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा फ्रेंड, क्या असत्य। ठीक है फ्रेंड, ये इसका ही है, ये कथन क्या हो जाएगा असत्य। ठीक है फ्रेंड, अब आगे देखो, 2 अंकों की पूर्ण संख्याओं का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती है। क्या हो गया है, 2 अंक की पूर्ण संख्या है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या कह रहा है ये कि 2 अंक की पूर्ण संख्या, 2 अंक की पूर्ण संख्या, जैसे कि 2 अंक की पूर्ण संख्या होगी 10, 2 अंक की पूर्ण संख्याओं का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। अब पूर्ववर्ती क्या होती है, जिसमें से मतलब पीछे की संख्या, मतलब माइनस करेंगे एक, तो वो एक डिजिट की संख्या होनी चाहिए, एक अंक की संख्या होनी चाहिए। जैसे एक अंक की संख्या ये तो 2 अंक की होगी 10, एक अंक की जैसे आएगी 4 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 9 आ गई। अब हम इसमें से एक माइनस करेंगे तो फिर देखेंगे, पहले तो हमसे पूछा हुआ था 2 अंकों की पूर्ण संख्या, तो 2 अंकों की पूर्ण संख्या 10 हो गई, फिर पूर्ण अंक संख्या 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, ये बता रहा है। तो 10 में से 1 माइनस करा 9, ये 9 आया हमारे पास, ये एक अंक की संख्या ही है फ्रेंड, एक अंक की संख्या है। ठीक है, तो ये कथन क्या बताया हुआ इसमें कि 2 अंकों की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, ये कथन भी असत्य है इसका। ये होती है एक अंक की संख्या, 2 अंकों की
दो अंकों की पूर्ण संख्याओं का पूर्ववर्ती एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। ये इसमें कहा है कि जो ये दो अंक की पूर्ण संख्या हो गई, तो दो अंक की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती, दो अंक की पूर्ण संख्या का पूर्ववर्ती मतलब पीछे की संख्या। तो 10 से पहले क्या आता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गए 9। तो ये क्या हुआ था, इसमें पूर्ववर्ती मतलब है पीछे की संख्या। तो इसमें पूछ रहा था हमसे कि एक अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती। तो दो अंक की पूर्ण संख्या होगी, तो इससे पीछे की संख्या पूछ रहा था हमारे से कि वो एक अंक की संख्या नहीं होगी। तो ये तो है ना फ्रेंड हमारे पास 9, तो 10 में से माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा। तो ये एक अंक की संख्या होती है, इसमें गलत कहा हुआ है, नहीं होती, होती है, हो सकती है। ठीक है, तो ये असत्य आएगा इसमें। आगे देखो फ्रेंड, एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। एक जो है सबसे छोटी पूर्ण संख्या है क्या फ्रेंड, क्योंकि पूर्ण संख्या है तो हमारी जो है वो क्या कहाँ से शुरू होती है फ्रेंड, पूर्ण संख्याएं जो है हमारी कहाँ से शुरू होती है, देखो पूर्ण संख्या है वो हमारी होती है शुरू 0 से, 0 1 2 3। ठीक है फ्रेंड, ये पूर्ण संख्या ही पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या एक सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है इसमें, पूर्ण संख्या 0, जबकि एक नहीं है। तो ये कथन क्या है, असत्य आएगा फ्रेंड इसमें। ये कथन क्या आएगा, असत्य। आप देखो, प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। जो प्राकृत संख्या एक है उसका कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। जैसे क्या क्या हुआ है, पूर्ववर्ती क्या हुआ अभी बताया था मैंने, ये पीछे इस सवाल में भी पूर्ववर्ती होता है पीछे का। जो इससे कोई भी संख्या है, जैसे एक है, इसमें एक दिया है, तो एक से पहले कौन सी संख्या आती है, ठीक है, तो उसके बारे में क्या है, एक से पहले आती है 0 आती है। एक में से एक माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, पीछे की संख्या आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो पूर्ववर्ती नहीं होता। प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। देखो फ्रेंड, प्राकृत संख्या है ये, तो एक का कोई पूर्ववर्ती है नहीं है ना फ्रेंड। तो उस क्वेश्चन में हमसे यही बताया हुआ है कि प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। हाँ, नहीं होता, तो ये कथन सत्य है। प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, क्योंकि प्राकृत संख्या जो है हमारी कहाँ से शुरू होती है, एक से होती है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें इस 0 से शुरू नहीं होती है प्राकृत संख्या। तो ये कथन सत्य कह रहे हैं। ये कथन क्या है, सत्य है। ये प्राकृत संख्या वो 1 2 3 से शुरू होती है, 0 से नहीं होती है। तो इसका कोई प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। ठीक है, नहीं होता है फ्रेंड। तो ये कथन क्या है, सत्य है। ठीक है फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, ये कथन हो गया सत्य, क्योंकि प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। क्योंकि प्राकृत संख्या एक से शुरू होती है, इसका कोई पीछे संख्या 0 से शुरू नहीं होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 से। तो उसका कहता तो पूर्ण संख्या कहता, मगर पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। तो ये कथन असत्य आ जाता। ये कह रहा है प्राकृत संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, ये कथन सत्य है। अब अगला सवाल देखो फ्रेंड, पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है, पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 4। तो ये पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ववर्ती क्या होती है, पीछे की संख्या। तो एक के पीछे की संख्या क्या है, 0 है ना। इसमें पूर्ववर्ती है का फ्रेंड, पूर्ववर्ती है ये 0 इसका, एक का। ठीक है, तो ये कथन इसमें क्या कहा है, पूर्ण संख्या एक का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है, जबकि होता है 0। तो ये कथन क्या है, असत्य। ये कथन क्या है फ्रेंड, असत्य। ठीक है फ्रेंड, ये अगला पार्ट फ्रेंड के है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है। 11 और 12 के बीच में क्या 13 आती है, नहीं आती ना फ्रेंड। तो ये कथन क्या है, असत्य है। पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में स्थित है, तो ये गलत कहा हुआ है। तो ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य। फिर उसके बाद पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता। हाँ, पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ववर्ती क्या बताया था, जो पीछे की संख्या है। ठीक है फ्रेंड, तो पूर्ण संख्या कहाँ से होती है, 0 1 2 3 4। ठीक है फ्रेंड, ऐसे शुरू होती है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। 0 का कोई पीछे संख्या है, इससे 0 से पीछे नहीं है ना कोई, तो ये सही कहा है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता है। पूर्ण संख्या 0 का कोई पीछे की संख्या नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड, तो ये कथन क्या है, सत्य है। ये कथन क्या है फ्रेंड, सत्य है। अब लास्ट सवाल, लास्ट पार्ट है हमारा एम। दो अंकों की संख्या का परिवर्ती सदैव 2 अंक की एक संख्या होती है।
परिवर्ती क्या होती है? जो हम आगे की संख्या, जिसमें हम एक प्लस करते हैं फिर आगे की संख्या आती है। दो अंक की संख्या लो फ्रेंड, जैसे हमने लिया 99, 99, ठीक है। 99 दो अंकों की संख्या ले ली हमने, उसका क्या कह रहा है? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति क्या है? एक प्लस करते हैं इसमें, एक प्लस करेंगे, ठीक है फ्रेंड। तो सदैव दो अंक की एक संख्या होती है। हमसे कह रहा है कि दो अंकों की एक संख्या होती है, कि जैसे दो अंक है ये, पर दो अंकों की संख्या होगी, फिर इसका प्रवृत्ति सदैव, प्रवृत्ति मतलब आगे की संख्या, तो इसमें एक प्लस करेंगे तो आगे की संख्या आ जाएगी। तो ये आगे की संख्या आ गई हमारी 100। तो ये कितने अंक की आई? 3 अंक की आई फ्रेंड। तो इसमें क्या आ रहा था कि दो अंकों की एक संख्या होती है, एक संख्या थोड़ी आएगी हमेशा आगे, तो आगे वो 100, 1000 ऐसे आएगी, ज़्यादा ज़्यादा अंकों की आएगी ना फ्रेंड। तो ये कथन इसमें जो है असत्य है, ठीक है फ्रेंड।